शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे थे और हमारी कोशिश है कि सेकंड ग्रेड का हम निःशुल्क पेपर करें, सारी क्लासें लें। और आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, क्योंकि हम राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियां पढ़ चुके हैं, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। राज्यपाल की 5 शक्तियां थी, न्यायिक शक्तियां और संवैधानिक शक्तियां हम कल वाली क्लास में देखेंगे। आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, यानी वित्त संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं जो राज्यपाल के पास है। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के पास ज्यादा कुछ अपने को जोर देना नहीं है। 198 ध्यान रखना है, 202 फर्स्ट, 203 3 और ये 243 आई और वाई पंचायती राज और नगर निकायों से संबंधित है। बस एक 2-4 बातें हैं इसकी और ये चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि इन शक्तियों से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में देखते हैं कि अनुच्छेद 198 क्या कहता है। अनुच्छेद 198 क्या कहता है कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से सर्वप्रथम विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। कहाँ पर स्थापित किया जाता है धन विधेयक? धन विधेयक किसकी सिफारिश से किया जाएगा? राज्यपाल की सिफारिश से। किससे? राज्यपाल की सिफारिश से सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पुनर्स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर भेजा जाएगा, किस में भेजा जाएगा? विधानसभा के अंदर। किससे? धन विधेयक को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। तो ये शक्ति किसके पास है? ये राज्यपाल के पास शक्ति है। और कौन सी शक्तियों के अंदर आते हैं? ये वित्तीय शक्तियों के अंदर आते हैं। अनुच्छेद 198 धन विधेयक से संबंधित है और ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं, ऐसे ध्यान रखें। फिर है अनुच्छेद 202 फर्स्ट। 202 फर्स्ट क्या कहता है कि राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से, किसके माध्यम से? वो खुद नहीं करता, वित्त मंत्री के माध्यम से आय और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष करवाएगा। राज्यपाल किससे? वित्त मंत्री से, खुद नहीं, वित्त मंत्री से आय और व्यय का ब्यौरा कहाँ पर रखा प्रस्तुत करेगा? विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा, जिसे हम ये कहते हैं कि आर्थिक समीक्षा आई है, उसके अंदर आय और व्यय कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जो फरवरी मार्च के अंदर हमें पता चलता है, तो जिसे वार्षिक विवरण कहा जाता है। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 202 फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 202 फर्स्ट के तहत। कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। किसके माध्यम से करवाता है? वित्त मंत्री के माध्यम से करवाता है, ऐसे आप ध्यान रखें। फिर है अनुच्छेद 203(3). 203(3) क्या कहता है कि अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाती है, अन्यथा नहीं रखी जाती। अगर राज्यपाल कहेगा, बोलेगा या फिर सिफारिश करेगा तो ही अनुदान की मांग रखी जाएगी, अन्यथा नहीं रखी जाएगी। अगर राज्यपाल खुद बोलेगा तो रखी जाएगी, नहीं तो नहीं रखी जाएगी। ये अनुच्छेद 203(3) में कहा गया है। फिर है राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसकी वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानमंडल में रखवाता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट को भी क्या करेगा? विधानमंडल में रखवाएगा। कौन रखाएगा? राज्यपाल रखाएगा। 243 आई के तहत पंचायती राज के लिए और 243 वाई नगर निकायों के लिए ये क्या करेगा? वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में रखवाता है। 243 आई और 243 वाई के तहत कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। फिर है राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का रहता है, कि अगर आपको आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हैं या आकस्मिक निधि से कोई अमाउंट हमें लेना है, तो उसमें हमें किसकी अनुमति आवश्यकता है? तो उसके अंदर हमें राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता है। राज्यपाल का ही वहां पर कंट्रोल रहता है। ये 2-4 बातें थी राज्य की वित्त संबंधित। देखते हैं दोबारा से। अनुच्छेद 198 धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही विधानमंडल में पुनर्स्थापित किया जाता है। 202 फर्स्ट राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से आय और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 203(3) अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा।
राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में रखवाता है 243 आई के तहत पंचायत राज, वाई के तहत नगर निकायों के लिए। और राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका रहता है? राज्यपाल का रहता है। अगर हमें आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हैं तो हमें राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये हमने फटाफट से राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? वित्तीय शक्तियां पढ़ ली है। अब बची है हमारी न्यायिक और संवेदक शक्तियां, वो देखते हैं कल की क्लास में। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे भी धन्यवाद। थैंक यू।